अब आप दोनों आसन ग्रहण कीजिए। वर वधू आप दोनों पैरों के लिए खड़े हो जाइए। सौम्या कहाँ है? तुम्हें क्या करना सौम्या से? कहीं भी हो, चलो फेरे लेते हैं। हरमान, तुम्ही ने कहा था ना कि जब हम फेरे लेंगे, हम अपनी कस्में खाएंगे तो सौम्या उल्टे फेरे लेगी, तभी तो उसकी कस्में उतरेंगी और तभी तो मैं। जसलीन, ये सब छोड़ो, चलो फेरे लो। नहीं हरमान, पहले सौम्या को बुलाओ। जसी पुत्र बिल्कुल सही कह रही है और जवान की देख कितनी पक्की है मोतीलाल जी। तू क्या सी ना, ठीक है बुला ला 2 मिनट से किन्नर नू। मैं क्या वीरेंद्र बैठिए। अच्छा एक मिनट भाई साहब, अभी देखकर आती हूँ। रावी पुत्र बुला, जरा बुला यार। इस तरफ तो कहीं नहीं मिला। बहन जी, यही आपका हार है क्या? हाँ हाँ, यही तो मेरा हार है बहन जी। कहाँ से मिला आपको ये हार? इस पर्स में था ये हार। पर्स में? ये मेरा पर्स है, इसमें कैसे हो सकता है ये हार? लेकिन सुरभि, ये चेन तो तुम्हारे पर्स से ही निकली है ना? क्या बकवास है ये? मेरे घर में मेरी बेटी को चोर बोल रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? नहीं पाजी। अब हार तो आपकी बेटी के पर्स से मिला, अब साबित करने को कुछ है क्या? क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं आप? हम इज्जतदार लोग हैं। पोती के पर्स से चेन निकली है, वो तो दिख ही रहा है कितने इज्जतदार हैं आप। वरुण, ये सब तुम। कभी मैं मानता हूँ कि मेरे पास काम धाम नहीं है, लेकिन जिंदगी भर सोने बेरोजगार रहने वाला था मैं। अरे तुम्हें इतनी महंगी सोने की चेन चाहिए थी तो मुझसे मांग ली होती, मैं लाके देता, कहीं से भी लेकर आता, पापा जी से मामा जी से मांग लेता, लेकिन ले आता मैं तुम्हारे लिए। अरे मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे चौराहे पर भीख मांगने को तक तैयार हूँ मैं, पैसे इकट्ठे करने के लिए। ये करने की क्या जरूरत थी सुरभि? बकवास बंद करो अपनी। नाटक कम करो मेरे सामने, ये सब तुमने किया है, मैंने नहीं किया, समझ आई? चुप कर, सारा पिंड जानता है कि तेरा पति से जमता नहीं है, इसलिए इस बेचारे पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। आई एम सॉरी आंटी, अपनी बीवी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अब तो आपकी चेन मिल गई ना, तो प्लीज अब आप सब लोग अपने अपने घर जाइए प्लीज आंटी। ऐसे कैसे घर चले जाए? अब तो यहाँ पर पुलिस आएगी और हम सब सुरभि को पुलिस के हवाले करेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? ऐसा मत कीजिए। ठीक है, पुलिस को बुलाना है ना, बुलाओ पुलिस को। जिससे पकड़वाना है ना पकड़वा लो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ऐसे कैसे जा रही है? जब पुलिस आएगी तब दिमाग ठिकाने पे लगेगा। खोल दो प्लीज। अब पुलिस इस बात का फैसला करेगी। पुलिस को फोन कर रही हूँ। नहीं आंटी जी, पुलिस को मत बुलाइए। हमारे घर में आके हमारी बच्ची पर इल्जाम लगा रही कि उसने चोरी किया। पुलिस बुलाने की धमकी दे रही है आप। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलिए आप। नहीं, ये दरवाजा अब नहीं खुलेगा भाई साहब। भाई साहब हर जगह ढूंढ लिया लेकिन सौम्या कहीं नहीं मिली। बाबूजी,
सौम्या तो कहीं भी नहीं है। समझ नहीं आता, इसको भी फेरों के वक्त ही गायब होना था। ये कोई नया नाटक तो नहीं है इनका। और कितने बार गई है? तो कोई बताएगा कि ये कहां पर गई है, कितने गायब हो गई है? ये रही सौम्या। ये चिट्ठी है उसकी, मैं पढ़ देती हूँ। हरमन जी, मैं चाह रही, हमने रस्मों के वक्त जो कस्में ली थी उनका अब आपसे कोई वास्ता नहीं। इसलिए नहीं कि मैं उन कस्मों को भूल गई या तोड़ रही, बल्कि इसलिए कि जब मैं पास ही नहीं रहूंगी तो उन कस्मों का क्या मतलब। आप जसलीन जी के साथ फेरे लीजिए। भूल जाइए कि बिना सोचे समझे एक किन्नर के साथ फेरे लिए थे आप। नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। और जसलीन जी, आप भी अपने दिल से ये डर निकाल दीजिए कि ये किन्नर आपसे अपना हक मांगने आएगी। आप दोनों खुश रहिए और मेरा ख्याल करते हुए जो भी इस शादी को रोकने यहाँ आए थे उन सबको मैं धन्यवाद करती। उन सबका प्यार मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी। और मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं मरने नहीं जा रही बल्कि जीने जा रही, अपने हिसाब से। पापा जी, किन्नर भी इंसान होते, उनके भी जज्बात होते, और समीर भी, शायद अब मैंने ये साबित कर दिया। सौम्या, मुझे दे दे इतनी इजाज़त। अरेस्ट करो उसे। प्लीज सर। क्या? इंस्पेक्टर साहब, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। ये मेरी बीवी है, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये कभी चोरी नहीं कर सकती है। आंटी जी, हमें माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर पकड़ने को तैयार हूँ, हमें माफ कर दीजिए। फिर भी तो आपकी मोहल्ले की बच्ची है ना, तो कभी ना कभी बचपन में आपने भी तो उसको गोद में लेकर घुमाया होगा, पूरा मोहल्ला प्यार जताया होगा। तो आज आप उसे पुलिस के हवाले कैसे कर सकती हैं? अगर आज उसे पुलिस ले गई ना, तो ये मेरी या पापा जी की नहीं, पूरे मोहल्ले की बदनामी होगी। लेके चलो इसे। मेरी गल तो सुन, मेरी गल तो सुनिए इंस्पेक्टर साहब। छोड़ दो ना मेरी इंस्पेक्टर साहब, छोड़ो। रुकिए, मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेती हूँ। जब मेरे गहने मिल गए तो मैं घर और समाज की इज्जत क्यों नीलाम करूं? छोड़ दो इसे। भाई साहब, अपनी बेटी को समझाइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। चलिए, मैं आपको घर तक छोड़ाता हूँ।
कमाल की एक्टर हो आंटी जी आप। क्या करेक्टर पकड़ा आप, A1। आपको तो फिल्मों शिल्मों में ट्राई करना चाहिए। ये लीजिए आपके पैसे। हाय रब्बा, इतनी लंबी चिट्ठी। चलो अच्छा है, कम से कम बला तो टली। अब ये शादी खूब अच्छे से होगी। हीरो का मुहूर्त निकला जा रहा है, आप लोग जल्दी करिए। अरमान, वो तो चली गई। जब वो चली गई है तो उससे क्या कस्में उतरवाना या चढ़वाना। आओ हम अपनी कस्में लेते हैं। अरमान क्या हुआ? अरमान घबराओ मत, तुम्हारे हर लड़खड़ाते कदम पे साथ हूं मैं तुम्हारे। आओ फेरे लेते हैं, मुहूर्त निकल रहा है। ना पुत्र ना, तू चिंता मत कर, और कुछ नहीं हुआ है। ये सब उस वरुण का करा धरा है। पूरे गांव में हमें जलील करके रख दिया है। बिल्कुल सही कहा पापा जी। पापा जी, आपका दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज दौड़ता है। झट से पकड़ लिया कि ये सब षड्यंत्र वरुण सिंह का ही रचा गया है। और अब आप बर्दाश्त करने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि आपकी बेटी ने भी मुझे कई बार उस सुमित के सामने जलील किया है। हाँ, तो अब हो गया हिसाब बराबर। निहायती घटिया इंसान हो। अच्छा चलो, ये भी सही है। बड़ी जल्दी पता चल गया तुम्हें कि मैं घटिया हूं। मैं तो बहुत घटिया हूं। अरे सुरभि, लेकिन ये सब छोड़ो। वहां हरमन की शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, और अब तो तुम किसी भी हाल में वहां नहीं पहुंच सकती। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है कि बुराई ने अच्छाई की नाक जमीन पर रगड़वा ही दी। अब अपनी ज्यादा एनर्जी मत वेस्ट करो मुझे बदुआएं देने में, कोसने में। अरे यार, बहुत थक गया मैं नाटक खेल खेल के। अब मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है, तो मैं बाहर जा रहा हूं चाय पीने के लिए और समोसे खाने के लिए, वो भी गर्मा गर्म। और मेरे शेरा, मेरी गाल सुन। जिंदगी तो रास्ते दस रहे हैं। मैं एक बार साथ फेरे हो जाएंगे ना, उसके बाद तेरी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। ऐसा हो जाएगी, बिल्कुल खुशियां खुशियां होनी है तेरी जिंदगी में। मैं साथ कह रहे हैं। हाँ, फिर फेरे लल्ला पुत्र। हाँ, दिल बना, दिल बना। हाँ भाई देख, चिट्ठी से कम ये तो पता चलता है कि वो जहां भी है सही सलामत है। हरमन फेरे लेना।
अलग सिंह, मेरे होते हुए सौम्या को हाथ लगाने की हिम्मत इंसान तो क्या भगवान को भी मैं नहीं करने दूं। सौम्या इसी घर में रहेगी। क्या हुआ? नहीं लेने ना फेरे। मुझसे शादी की बात की क्यों? क्यों दिखाए सपने? क्यों मंडप में छोड़ने के लिए? नहीं जैसी पुत्र बस थोड़ा सा हो गया ना, डिस्टर्ब हो गया, ऐसा कुछ नहीं करेगा। और मैं पुत्र फिर पूरे कर ला लाओ फिर देख टाइम नहीं किया जा रहा ना मुहूर्त दा। कुत्ते पगले, दिल की बात बोलना कब सीखोगे? पहली बार चुप रहे थे तो दोस्त छोड़ के चली गई, सिर्फ उसकी पायल रह गई याद में। और अगर आज चुप रहे तो तुम्हारा प्यार चला जाएगा। और उसकी याद में सिर्फ और सिर्फ दर्द मिलेगा। खोल दो इसे। ये गठबंधन तुम्हारे और मेरे लिए बनाई नहीं है।